दोस्तों 22 दिसंबर 2023 को भारतीय संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बिल पेश किया गया। बिल था हिट एंड रन मामलों को लेके। सरकार द्वारा बिल पेश किया गया कि अगर कोई ड्राइवर मौके से हिट एंड रन करता है तो उसे 10 साल की सज़ा व 7 लाख रुपया जुर्माना किया जाएगा। अब ये हिट एंड रन क्या होता है, आइए इस पे पहले एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जब भी कोई वाहन चालक वाहन द्वारा दुर्घटना करके मौके से फरार हो जाता था उसे हिट एंड रन कहा जाता है। दोस्तों, जैसे ही इस कानून की खबर देश भर के ड्राइवरों के पास पहुंची तो लगभग देश भर के सभी ड्राइवरों ने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया। आलम ये हुआ कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से द्वारा देश भर में हड़ताल की गई। इसमें ड्राइवरों का कहना था कि कई मामलों में मौका या वारदात से न भागने पर इकट्ठा हुई भीड़ उनकी जान ले सकती है। तो वहीं कई ड्राइवरों का ये भी कहना था कि एक ड्राइवर जिसकी 10,000 से लेके 18,000 तक मासिक तनख्वाह होती है वो 10 साल जेल में लगा के 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से भरेगा। इसके अलावा उसके पीछे घर पर उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा। देखते ही देखते पूरे देश भर में ये मामला आग की तरह फैल गया। हर जगह पर ड्राइवरों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी। अब जैसा हमने आपको पहले बताया कि ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं और ड्राइवरों की हड़ताल का कोई ना कोई असर निश्चित ही समाज पर भी होने वाला था। अब जैसे जैसे आम जनता को इस बात की जानकारी होने लगी कि सभी ड्राइवर हड़ताल पे चले गए हैं तो जनता ने पेट्रोल पंपों का रुख किया। उन्हें ये लगा कि देश में पर्याप्त पेट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर तो हड़ताल पर हैं। इसी के चलते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कल लगभग हर पेट्रोल पंप पे भीड़ का आलम देखा गया। ज़्यादातर ट्रक चालकों की एक ही मांग थी सरकार से कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। बात करें ट्रक ड्राइवरों की तो ट्रक ड्राइवरों को हमारे देश की भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। दोस्तों, सुई से लेके समुद्री जहाज तक बड़े से बड़ा सामान ट्रकों पे लोड होके जाता है। ऐसे में घरों घरों तक सामान पहुंचाने वाले ट्रक चालक हड़ताल पे चले जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था निश्चित ही खतरे में आती है। दोस्तों, इस हड़ताल में मोड़ तब आया जब ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों के साथ सरकार ने बीती रात बातचीत की और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों को ड्राइवरों से हड़ताल ना करने की अपील करने को कहा गया। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को ये आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल हम इस बिल को लागू नहीं करेंगे। दोस्तों, ये दूसरी बार हो रहा है जब मोदी सरकार अपने ही बनाए कानून पर यू टर्न ले रही है। इससे पहले हम आपको बता दें कि किसान आंदोलन में सरकार ने बिल को वापस लिया था। हालांकि वो आंदोलन 1 साल चला था और उसमें लगभग 700 किसानों की जान चली गई थी। आखिर में हर किसी का यही मानना है कि ड्राइवरों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल सरकार इस बिल पर आगे क्या करती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।